बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी के अंदर हम लोग काफ़ी आगे तक चले जा चुके हैं और आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरे। तो व्यूअर्स, उसी तरह हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे आ जाएंगे। जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, आप चाहे ड्रीम व्यूवर जो भी यूज़ करते हैं, और व्यूअर्स उसके बाद आपने जो है इसी तरह जाकर अपने पेज को यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, मैं डेली इसी तरह की चीज़ें स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन दोबारा एक रिव्यू कर रहा हूँ कि आप चाहें तो कंट्रोल ओ करके आप अपने जो आपका पेज है, ऑब्वियस सी बात है आपका जैम्प के अंदर पेज होगा, यहाँ से सर्च करके और उस पेज के ऊपर आकर आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, जो आपका पेज जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो वैसे ही छोटी सी एक बात हो गई। और व्यूअर्स, हम लोग अपने प्रीवियस काम के ऊपर आते हैं और उसको देख लेते हैं। इसको हम ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र पे ये रन हुआ है। तो व्यूअर्स, ब्राउज़र वगैरह किस तरह से हमारे पास एज ए हमारा सिस्टम सर्वर बिहेव करेगा, अगर आप पीएचपी की पहली वीडियो देख रहे हैं तो videotutorials.com पर आकर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और व्यूअर्स, अब हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। तो एरे जो है व्यूअर्स तमाम लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और स्पेशली ये जो हम लोग जब शुरू शुरू में प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, ख़ासतौर पे BS1 वगैरह में, तो हमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं एरे के हवाले से। एरे समझ में भी नहीं आ रहा होता है और समझ में नहीं आती इसका यूज़ क्या है, और हम सोचते हैं ये वैसी जो है ना बेकार चीज़ है, शुरू में ऐसा लग रहा होता है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग जब प्रैक्टिकली इसका जब मैंने यूज़ देखा ना, तो पहले तो मैं बिल्कुल इसको बेकार समझता था जब शुरू शुरू में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था। लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग इसके अलावा जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया, और जब तो फिर मुझे एरे की इंपॉर्टेंस पता चली। और एरे आप समझ लें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो व्यूअर्स, एरे होता क्या है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, तमाम लैंग्वेजेस में एरे होता है। ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस के अंदर एक ही बात होती है। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट भी ये जस्ट सिंटैक्स डिफरेंस होगा, थोड़ा सा हम उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, एरे होता क्या है मैं आपको बताऊं। व्यूअर्स, एक वेरिएबल है, ठीक है, हमने उसको स्टोर किया, उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं नेम। ठीक है, नेम हमने स्टोर कर दिया, FAYYAZ। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं डाल सकता। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो बस वेरिएबल का अब आपको आइडिया होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे नेम फयाज ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ECHO। बस मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेता हूँ। NAME नेम, NAME नेम। तो व्यूअर्स, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, वेरिएबल जस्ट एक ही नेम दे रहा है। ठीक है अगर मैं इसके साथ दूसरा नेम यूज़ करूँगा तो व्यूअर्स आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि ये अलहदा है, वो इसी स्ट्रिंग का हिस्सा लगेगा। लेकिन आप यानी इसके अंदर ये कि एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं वेरिएबल के अंदर, मल्टीपल वैल्यूज़ आप नहीं स्टोर करा सकते। कहने का मकसद ये है मेरा। और वो एक वैल्यू इस ज़िमन में नहीं है, आप ये ना समझें कि मेरे कहने का मकसद ये कि बस आपने एक ही यूं नेम लिख दिया। आप वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग तो आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, लेंथ की कोई इशू नहीं होता बट वेरिएबल के अंदर इस तरह होता है। बट एरे के अंदर हमारे पास जो है हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। और व्यूअर्स, एरे जो है वो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी सेम डेटा स्टोर होता है एरे के अंदर। तो व्यूअर्स, एरे की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग पीएचपी के अंदर हमें तीन तरह के एरे हमें जो है वो पीएचपी ऑफर करता है। एक तो इंडेक्स्ड एरे होता है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, एक एसोसिएटिव एरे होता है। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग इंडेक्स्ड एरे की बात करेंगे। तो व्यूअर्स, इंडेक्स के तो एरे के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हैं एक ही तरह का, लेकिन एक ही टाइप का। ठीक है, वन टाइप, यानी होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, वन टाइप ऑफ डेटा। तो व्यूअर्स, हम लोग एक एरे पीएचपी के अंदर देखते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको सिंटैक्स का डिफरेंस बताऊंगा। तो व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त काम करेंगे इंडेक्स्ड एरे पे। पहला जो मैंने आपको बताया, अगली वीडियोस के अंदर हम लोग एसोसिएटिव और उसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टी डायमेंशनल की तरफ। तो व्यूअर्स, इंडेक्स एरे की तरफ चलता हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, स्टूडेंट्स के नेम वगैरह स्टोर करने हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले जस्ट सिंपली इंडेक्स्ड एरे के ऊपर मैं चलता हूँ और स्टूडेंट्स के नेम में क्रिएट कर लेता हूँ एरे। इस एरे हम लोग इसी तरह डिक्लेयर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस वेरिएबल के जिस तरह हम लोग डिक्लेयर करते हैं। पहले तो आपने सिंपल एक वेरिएबल ले लेना है, DENTS।
लोकल वेरिएबल, उसके बाद इक्वल डाल के एक कीवर्ड आप यूज़ करेंगे ARRAY एरे, और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसको टर्मिनेटर लगा देना है, सेमीकोलन लगा देना है। और रविवर सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या काम किया, एक लोकल वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स के नाम से, उसके बाद इक्वल का साइन लगा के एरे का कीवर्ड लिया। अब इसको मालूम हो गया कि ये एरे है, और व्यूअर्स पीएचपी में एरे इस तरह से डिक्लेयर होता है। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लिए और उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। और व्यूअर्स यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू इसकी स्टोर करेंगे। तो व्यूअर्स मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, ठीक है, कोटेशन के अंदर FAYYAZ फयाज, ठीक है, मोहम्मद फयाज, MOHAMMAD मोहम्मद, FAYYAZ मोहम्मद फयाज। और फिर उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू इसको दे देता हूँ VDOTUTORIALS.com, videotutorials.com। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक एरे लिया, और व्यूअर्स जिस टाइप की वैल्यू होगी, ये जो मैं होमोजीनियस कह रहा हूँ, एक जैसा टाइप, अब आप देख रहे हैं ये भी स्ट्रिंग है और ये वाली वैल्यू भी स्ट्रिंग है। और व्यूअर्स इसके अंदर इसी तरह से होगा कि आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है तो स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होगी। तो अब मैंने क्या काम किया व्यूअर्स, यहाँ पर जस्ट सिंपली इस एरे को मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं, और वेरिएबल के अंदर हम लोग इस तरह से काम नहीं कर सकते। और व्यूअर्स अभी हम इसको प्रिंट करके इसका रिजल्ट भी देखेंगे। और व्यूअर्स इंडेक्स्ड एरे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये, बल्कि अभी इंडेक्स की बात, अभी मैं जस्ट इंडेक्स्ड एरे बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं अभी जब प्रिंट करूँगा तो मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि इंडेक्स एरे क्यों कहते हैं इसको, इंडेक्स क्या होता है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैंने कॉमा से जो है इसके अंदर वैल्यू की सेपरेशन की है। और व्यूअर्स अब हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। PHP हमें एक फंक्शन ऑफर करता है जिसका नाम है प्रिंट आर, एरे को चेक करने के लिए, PRINT प्रिंट R_R, फिर उसके बाद कोटेशन। और व्यूअर्स उसी तरह जिस तरह ये भी एक स्पेशल बिल्टन फंक्शन है, ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर हम लोगों को अपना डेटा सप्लाई करना है, यानी अपना डेटा देना है। तो व्यूअर्स अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रिंट आर से हमारे पास क्या काम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंट आर इसके बारे में क्या कहेगा। तो व्यूअर्स ये क्या कह रहा है प्रिंट आर हमारे पास, ये तो एरर दे रहा है। मैं देख लेता हूँ, मैंने कोई नेमिंग में मिस्टेक की है, और ये कह रहा है अनडिफाइंड जो आपने नेम है वो प्रिंट किया STUDENTS, और ये STUN है। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, STUDENTS। व्यूअर्स अब ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने एरे जब डिक्लेयर किया है तो स्टूडेंट की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी थी, इसलिए वो एरर दे देगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं प्रिंट आर ने हमारे पास क्या प्रिंट करा है, एरे। उसने ये बता दिया कि ये एरे है। और ये जो व्यूअर्स ये जो आपको 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोहम्मद फयाज नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद 1, और उसके बाद videotutorials.com। तो व्यूअर्स ये जो हमारे पास 0 है ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, ये इसका इंडेक्स है। और फिर उसके बाद 1 है, ये दूसरी वैल्यू का इंडेक्स है। व्यूअर्स ये एक तरह से एड्रेस होता है, ठीक है, एक तरह से नहीं बल्कि ये इसका एड्रेस होता है, ठीक है। और इन कंप्यूटर के अंदर इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। एरे की जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। एरे की जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद ऑनवर्ड वो आगे चलती रहेगी। तो व्यूअर्स ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी इंडेक्सिंग है। अब इसका एड्रेस 0 है मोहम्मद फयाज का, और videotutorials.com का एड्रेस 1 है। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसकी वैल्यू दूसरी तरह से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हम लोग प्रिंट कराते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ECHO एको, और प्रिंट कराने के लिए हमें पहले तो लोकल वेरिएबल का नाम देना है, वही हमारा जो एरे वेरिएबल है स्टूडेंट्स। और फिर व्यूअर्स उसके बाद हम यहाँ पर अगर पहली वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो जस्ट उसका एड्रेस दे देंगे, और व्यूअर्स उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही मैंने ये एड्रेस दे दिया तो अब आप देखेंगे कि ये 0 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा देगा। और व्यूअर्स यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर ये प्रिंट करा रहा है 0 के ऊपर मोहम्मद फयाज, आप देख रहे हैं। और व्यूअर्स इसी तरह अब मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स को चेंज कर देना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे BR लगा देता हूँ, कोमा BR, व्यूअर्स BR HTML का BR यूज़ करना है तो सिंटैक्स हमें
से यूज़ करना होगा। और उसके बाद ECHO एको कर दिया मैंने, और फिर STUDENT ऐसे स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 दे देता हूँ। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि इंडेक्स 1 पे हमारे पास क्या होगा। तो व्यूअर्स अब उसने क्या काम किया, इंडेक्स 1 पे था इंडेक्स 0 पे मोहम्मद फयाज, और इंडेक्स 1 पे था videotutorials.com। तो सिंपली हमारे पास प्रिंट हो गया। और व्यूअर्स ये काम हम लोग जो है वेरिएबल से नहीं कर सकते हैं। और फिर जब हम लोग मज़ीद आगे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और आपको इसकी इम्पोर्टेंस का ज़्यादा पता चलेगा कि एरे क्या चीज़ होती है और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो व्यूअर्स ये तो था हमारे पास इंडेक्स्ड एरे, और हम लोग अगली वीडियोस के अंदर जो है वो एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फॉर लूप से हम लोग एरे की वैल्यूज़ एक साथ किस तरह से प्रिंट कराते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप videotutorials.com पर ज़रूर आइए, और हमारा यूट्यूब पे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ ये कि अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।